नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम पाली के जैतारण से करेंगे, जहां जल संचय के लिए टाके ही नहीं बनाए गए, जबकि सरकार रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बरसात का पानी संचय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टाके नहीं होने से एक चिंता का विषय है। राज्य आज पानी को लेकर कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। लोगों को पानी की समस्याएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी आम जन तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती और पानी की एक बूंद के लिए आम जनता तरस जाती है। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। वर्तमान सरकार का नारा है कि पानी बचाओ, लेकिन नारे की सही पालना नहीं हो रही है। ऐसे तो राज्य सरकार पेयजल समस्याओं को लेकर कई योजनाएं बना रही है और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बरसाती पानी का संग्रहण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकांश जगहों पर सिर्फ पानी के टांके बने तो उन टांकों को छत से नहीं जोड़ा गया है और कई जगहों पर अभी तक टांके भी नहीं बने हैं। वहीं उपखंड के एक भी सरकारी भवन पर बरसाती पानी के संचय को लेकर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना हुआ है। ऐसे में सरकार के नुमाइंदे बरसाती पानी के संचय को लेकर कितने गंभीर हैं, ये तो सरकारी नुमाइंदे ही जाने। जो भारत निर्माण जो योजना के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर जो राजीव गांधी आईटी सेंटर बने हैं, इसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगाना था वो अनिवार्य था। और मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए अभी कम ही दिन हुए, 16 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। मैंने एक दो जगह जो देखा था उसमें आगेवा ग्राम पंचायत में ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माणाधीन है और उसके अलावा जो एन साहब की जानकारी है उसके अनुसार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ये जो आईटी सेंटर बने हैं उनको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। उसके अंदर पाइपलाइन उतार के जो पास में जो टांका बनाया गया है उस टांके में पाइपलाइन डाल दी गई है। और इसके बाद में भी मान लो मैं फील्ड में जाऊंगा तो जब भी मुझे ऐसा कहीं नजर आएगा, क्योंकि ये जो मूल रूप से जो प्रावधान आईटी सेंटर का था उसमें ये था नहीं, इसमें बाद में जोड़ा गया है। इस कारण से अगर कहीं मान लो ऐसा मिला कि जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है तो उसको अतिशीघ्र जानकारी करवा कर उसको जोड़ दिया जाए। राजीव गांधी सेवा केंद्र में जो वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक बनाए गए हैं तो मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक नहीं है, लेकिन नहीं हुआ है तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके शीघ्र पूरा करवा दूंगा। आज पूरा राजस्थान सूखे की ग्रस्त स्थिति से जूझ रहा है। राज्य सरकार करोड़ों रुपए पानी के लिए खर्च कर रही है। खर्च करे प्रशासन और आम जनता अगर इस बरसाती पानी को उपयोग के लिए टांके बनाकर इसका उपयोग किया जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। उपखंड के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन पर इस प्रकार के पानी इकट्ठा करने की ना तो होद बने हुए ना ही कोई व्यवस्था है। यदि इस प्रकार बरसाती पानी का सभी कार्यालयों पर इकट्ठा किया जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जल नहीं तो कल नहीं, पानी की कमी प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन जल संधारण कर पानी को बचाया जा सकता है। बरसात के पानी को अगर संचय कर लिया जाए तो लोगों को कुछ तो राहत मिल सकती है। आज विशेष में हम आपको बता रहे हैं जैतारण में पानी की समस्या कितनी बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या ना केवल जैतारण में बढ़ रही है बल्कि पूरा देश उस समस्या से जूझ रहा है। जहां बूंद बूंद को कीमती माना जाता है, जहां अवेयरनेस फैलाई जाती है पानी को बचाने के लिए, तो वहीं जैतारण में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होने के बावजूद भी पानी का संचय नहीं हो पा रहा है, पानी को नहीं बचाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं जैतारण के संवाददाता मनोहर सोलंकी से। जी मनोहर, आज लेकर आए हैं हम जैतारण की स्टोरी, जहां पर पानी की समस्या
समस्या बढ़ रही है, पानी को संचय नहीं हो पा रहा है, पानी का सिक्योर नहीं हो पा रहा है, तो उस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? निदान साहब, जैतारण पूरा क्षेत्र है जो पानी की दृष्टि से हाई डार्क जोन है। यहाँ जो पानी है जमीनी स्तर से कम से कम 500 से 600 फीट जमीन की गहराई में पानी है और यहाँ पानी के लिए हर आदमी एक घड़ी के लिए 1 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ तक है पानी के लिए लोग आपस में झगड़ते हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार के द्वारा जो पानी की महज औपचारिकता निभा रहे हैं, हर गांव के अंदर पानी के टैंकर नहीं जा रहे। वहीं दूसरी ओर ये जो सरकारी भवन बने हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, उन्होंने भी कहा है कि वर्षा का जो जल है इस जल का संग्रहण करके आम जन के उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन ये अभी हाल ही में ये जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने, पूरे पंचायत समिति के अंदर जो सारे सेवा केंद्र बने हुए, इसके ऊपर न किसी प्रकार के वर्षा के जल को एकत्रित करने का कोई भी तरीका यहाँ नहीं अपनाया गया है। लेकिन राज्य सरकार इन चीजों के ऊपर विज्ञापनों के माध्यम से लाखों रुपए खर्च कर रही है। फिर भी ये जो सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है जो इन योजनाओं को समय पे क्रियान्वयन नहीं करते हैं। अभी पूरा प्रदेश जो पानी के संकट को लेकर त्राई मची हुई है, हर तरफ देखो तो पानी की समस्या है। फिर भी ये जो सरकार के जो ये प्रशासनिक अधिकारी है इन पानी के ऊपर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे। जी निदान जी मनोहर, पानी की समस्या न केवल जैतारण पर बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या है। अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए जाते। हम जानना चाहेंगे क्या जो ये पानी की समस्या है पूरे जैतारण में है या फिर एक पर्टिकुलर किसी इलाके में इस पानी की समस्या ये ज्यादा है? ये जो हमारा मैं अभी बता रहा था कि ये जो हमारा जैतारण क्षेत्र है, ये पूरा जैतारण क्षेत्र पानी की समस्या की चपेट में है। हर गांव के अंदर हर आदमी पानी के, मैंने अभी बताया था कि पानी के लिए 1 घड़ी के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है। कहने का मतलब पानी बिल्कुल नहीं है। ये जो जमीनी स्तर का जो पानी है ये भी कम से कम 400 और 500 फीट की गहराई तक पानी है। कहने का मतलब ये जो इन लोगों के जो कुएं खोद रखे हैं वो कुएं भी सूखे पड़े हैं। मतलब जिसके पास कुआं है लेकिन उस कुएं के अंदर पानी नहीं है, वो पानी के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक पानी लेने के लिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पानी के लिए उसका सारा पूरा दिन है वो जो पूरा दिन खराब हो जाता है। साथ ही पानी के पीछे जो ये लोग हैं भी मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पानी के लिए ही दिन भर भटकते हैं। जी मनोहर, हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई? लेकिन पानी की समस्या इतनी बड़ी, आम जनता परेशान है, तो आम जनता ने कहाँ इसके लिए एप्लीकेशन लगाई, कहाँ इसके लिए गुहार लगाई? ये जनता है हर बार कभी जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन करता है, कभी एसडीएम कार्यालय के बाहर आके प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जो आला अधिकारी है सिर्फ यही आश्वासन देता है कि आपके वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। जहाँ से 5 से 6 हजार की आबादी वाले लोग रहते हैं वहाँ पे महज एक 5,000 का पानी का टैंकर भेज के बस काम को इतनी कर देते हैं। साथ ही लोगों के लिए तो पानी मुहैया हो जाता है, लेकिन ये जो इनके पशु है, ये जो जंगली पशु है, साथ ही उनके जो पालतू पशु है, उन पशुओं के लिए भी पानी के लिए वो मोहताज है। मनुष्य है जो तो इधर उधर कहीं जाके पानी पी लेता है, लेकिन ये जो मुख्य पशु है इन पशुओं के लिए पानी की क्या व्यवस्था है? प्रशासन है जो किसी प्रकार से पानी की किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं कर रहा है। जी शुक्रिया मनोहर जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे जैतारण से संवाददाता मनोहर सोलंकी। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक और सरकारें पर्यावरण को बचाने और बढ़ावा देने के लिए नित्य नई योजनाएं बना रही है और इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं हनुमानगढ़ में वन विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते यहां के पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि वो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कारखानों ने यहाँ के पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन्हीं कारखानों के दूषित पानी से सड़क किनारे खड़े सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी ये पेड़ लगातार खत्म हो रहे हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। औद्योगिक क्षेत्र के चारों तरफ जो ये हरित क्षेत्र है, वहाँ पर उद्योगों के से निकलने वाले जहरीले रासायनिक तत्वों युक्त जल से यहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल नष्ट हो रहे हैं।
क्योंकि इस जल के अंदर ये जो पानी है इसमें जो उद्योग से निकलने वाले जो रासायनिक अपशिष्ट और जहरीले तत्व हैं यहाँ मिलते हैं और पर्यावरण को यहाँ गंभीर क्षति हो रही है। और प्रशासनिक हाल की बात करें तो प्रशासन में जब भी नगर पालिका को इस मामले में चेताया गया तो उसने रिको क्षेत्र कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। जब वन विभाग से इस मामले में कभी बात की गई है तो वन विभाग ने भी इसको रिको क्षेत्र का मामला कहकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर दी। कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन से शिकायतें भी की गई, लेकिन प्रशासन पर इन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ है। इन कारखानों में दूषित जल को डिस्पोजल कारखानों के अपने स्तर पर किया जाना चाहिए। पेड़ पौधे तो नष्ट हो ही रहे हैं, इसके अलावा और भी नुकसान हो रहे हैं। जरूरत है प्रशासन को इस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की, वरना हनुमानगढ़ में आने वाले समय में हरियाली का नामो निशान तक नहीं रहेगा। जो ये पर्यावरण दूषित हो रहा है, इससे जो अपने यहाँ की ग्रीनरी है वो खत्म होती जा रही है और तरह तरह की बीमारियां आ गई। अपने जिले के अंदर कैंसर जैसी पिछले दिनों आंकड़े आए थे राजस्थान के, तो सबसे ज़्यादा जो ये बीमारी कैंसर की गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में जो फैल रही है, ये जितने भी केमिकल्स जो इससे स्त्रावित होती है, इसमें जो वेस्टेज के रूप में निकलते हैं, इन्हें पशु पीते हैं तो पशु की या जो भी जानवर पीते हैं तो ये हर एक चीज़ की इसके अंदर जन हानि, इसके अंदर पशुओं की जो हानि हो रही है वो इसी कारण से हो रही है। वहीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी स्वयं मानते हैं कि ये दूषित पानी की समस्या 30 सालों से है और उन्होंने प्रशासन के साथ साथ उच्च अधिकारियों को और सरकार को भी अवगत करवाया है। कारखानों के केमिकल युक्त दूषित पानी से जिस तरह पेड़ पौधे खाक हो रहे हैं, कारखानों के केमिकल युक्त दूषित पानी से पेड़ पौधे खाक हो रहे हैं और इस बारे में संयुक्त उच्चिष्ट उपचार संयंत्र प्लांट लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और शायद ये प्लांट लग जाए। सरकार को प्लांट लगाने के लिए आवेदन भेजा हुआ है। प्लांट तो सरकार जब पास करेगी तब ही होगा, लेकिन अभी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। ये जो बाईपास पे फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, उससे जो सारे पेड़ पौधे हैं वो दूषित हो गए हैं और इंडस्ट्री एरिया के अंदर रिको के सेकंड फेज में जहाँ जो मजदूर रहते हैं और उनमें इतनी बीमारियों के हालात पैदा हो गए प्रदूषण की वजह से। और सरकार को जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए राशि मंजूर हुई है उसका काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करवा के और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी से पेड़ पौधे तो नष्ट हो ही रहे हैं, वहीं लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में अगर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हरियाली का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की, जहां पर्यावरण पर खतरा मंडराता जा रहा है। दूषित पानी के चलते पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं इस सारे मामले पर जिला वन विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका जवाब हैरानी में डालने वाला था। जहां ये समस्या 30 सालों से बनी हुई है, वहीं उनका कहना था कि उनकी जानकारी में ऐसी बात है ही नहीं और जब उनको उस जगह की जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि वो उस रास्ते से कभी गए ही नहीं। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि जहां हरियाली को लेकर सारा विश्व चिंतित है, वहां इनका ध्यान ही नहीं है। ऐसे में ये अधिकारी क्या पर्यावरण को बचा पाएंगे? एक और तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पेड़ पौधे लगाकर लाख कोशिशें कर रही है पर्यावरण को बचाने में, वहीं दूसरी ओर ये अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, इससे एक तो प्रदूषण फैलता है, बदबू फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। दूसरा क्या होता है, इस पानी की वजह से यहाँ पे कोई भी आदमी आके अपना इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। यही पानी रिस के हमारे पीने के पानी में जाता है, जो पीने के पानी की डिक्की बिल्कुल साफ नहीं है
वही पानी जिसके हमारे साथ पीने के पानी में मिक्स होने के कारण बीमारियों का कारण बन जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है, इस पानी की वजह से कोई भी पौधा यहाँ पे पनप नहीं पा रहा है, जो कि सरकार अरबों रुपया पेड़ लगाने पे खर्च कर रही है, हरियाली के लिए खर्च कर रही है।